कहते हैं कि इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जो अमीर है। ये भी बेचारा गरीब शख्स था, मजलूम था, जिस पर इस तरह से जुल्म ढा दिया गया और वो बोला भी कुछ नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद जगह मैंने देखा कि आवाज उठाई गई है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये है वो सोसाइटी का मकरूह चेहरा जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये सोसाइटी, ये माशरा, हमारा मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए बना है। हर कोई तो ये कहता है कि आपको नहीं पता हम कौन है, आपको नहीं पता हमारा ताल्लुक कहाँ से है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। आज मैं ये सोच रही थी, जब सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी कि लोग ठीक कहते हैं कि इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जो अमीर है, इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जिसके पास पैसा है, इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जिसके पास पावर है, इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जो आला ओहदे पर फाइज है। और जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए तो इस माशरे में जुल्म के सिवाय, नाइंसाफ़ी के सिवाय और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, उस सब को बर्दाश्त करना ही हल रह जाता है। क्योंकि जितना जुल्म बढ़ता जाता है गरीब आदमी के साथ, जिस तरह से उसको ज़लीलो ख्वार किया जाता है, रुस्वा किया जाता है, वही अगर किसी अमीर ज़ादे के साथ हो तो लोग सड़कों पर निकल आए, लोग इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं और फ़ौरन से पहले जिस शख्स ने जुल्म किया हो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। आपको समझ आ जाएगी मैं ये बात क्यों कर रही हूँ जब मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिसको देखने के बाद मैं मजबूर हुई कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए। क्योंकि माशरे में जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी किसी के साथ गलत सलूक रवा रखा जाएगा, जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, मैंने ये सोच रखा है कि उस पर आवाज़ ज़रूर उठानी है। हम कुछ और नहीं कर सकते तो आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो पहले ज़रा हम ये वीडियो देख लेते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख भी रखा होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि एक पॉश इलाका है जो कि DHA का इलाका ही मालूम होता है। वहाँ पर एक तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, यानी एक तरफा ट्रैफिक जा रही है, टू वे ट्रैफिक नहीं है। एक सफ़ेद रंग का डाला, हो सकता है रीवो हो या वीगो हो, मैं सही तरह से गाड़ियों की मुझे इतनी पहचान नहीं तो बता नहीं पाऊंगी, वो रॉन्ग वे जाने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ सिक्योरिटी पर मामूल DHA सिक्योरिटी ही यूनिफॉर्म से लग रही है। वो अमले का एक शख्स उनको रोकने की कोशिश करता है। जब वो उनको रोक रहा है तो वो गाड़ी उसके साथ लगती है, यानी उसको गाड़ी के जरिए से धक्का भी दिया जा रहा है, उसका नुकसान भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। फिर ज़रा सा आगे जाके वो गाड़ी रुक जाती है, उसमें से बिल्कुल ऐसे जैसे औबाश नौजवान निकलते हैं, असलहा उनके हाथ में है, बंदूकें पिस्तौलें लहराते हुए निकल आते हैं और उस बुजुर्ग पर बंदूक तान देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। आसपास लोग जो हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं, सिक्योरिटी के जो बाकी लोग हैं वो भी खौफ व हिरास में मुब्तला है। किसी ने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की, उनका गुस्सा जो है कम नहीं हो रहा। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर मारपीट करते हैं। कसूर उस सिक्योरिटी वाले शख्स का इतना है कि उसने पहले तो मना किया कि आप रॉन्ग वे वाली साइड पर नहीं जाएंगे। ये इन तमाम लोगों की अना पर बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा कि उन्होंने गाड़ी तो आप ले के जा ही रहे थे, चले जाते नहीं, उन्होंने इसको सबक सिखाने का फैसला किया और बाहर निकल आए और उस पर शदीद तशद्दुद किया। इस पर तमाम लोग खामोश हैं और आखिर में आप देखेंगे कि एक बाइक वाला बार बार करीब से गुजर रहा है, लेकिन किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो करीब आ जाए और इस शख्स को बचाने की कोशिश करे। और यही सब कुछ अगर किसी अमीर के बच्चे के साथ हुआ होता, वो तो बुजुर्ग शख्स है, किसी अमीर के वालिद के साथ हुआ होता या किसी उसके घर के फर्द के साथ हुआ होता तो इस वक्त बहुत कुछ हो जाता। सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद जगह मैंने देखा कि आवाज़ उठाई गई है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये है वो सोसाइटी का मकरूह चेहरा जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये सोसाइटी, ये माशरा, हमारा मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए बना है, यहाँ पर गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये भी बेचारा गरीब शख्स था, मजलूम था, जिस पर इस तरह से जुल्म ढा दिया गया और वो बोला भी कुछ नहीं। तो इस तरह की चीज़ें उसी वक्त रुक सकती हैं
जबकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं 12 वीडियोस में कह चुकी हूँ, जब तक लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, इबरत का निशान उनको नहीं बनाया जाएगा, कड़ी सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये सब कुछ होता रहेगा जो कि कई सालों से होता चला आया। हम देखते हैं कि केसेस भी बन जाते हैं, बाज़ औक़ात कोर्ट में भी चली जाती हैं चीज़ें, लेकिन सज़ा नहीं मिलती है, या कुछ अरसे सज़ा काटने के बाद सज़ा में कमी आ जाती है, लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा? कहते हैं जंगल का कानून तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का कानून, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो हुक्मराने वक्त जो इस वक्त के हैं, उनको भी इस जानिब ध्यान देना चाहिए। और फिर मैं कहूँगी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो खामोश क्यों हो जाते हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते, इन गरीब लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बनते? वो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। इसी तरह से मैं ट्रैफिक पुलिस वालों की भी बात करूँगी। अक्सर मैंने देखा है कि वो किसी को रोकते हैं, उनसे लाइसेंस मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या ID कार्ड मांगते हैं, तो लोग अक्सर उन पर भी हाथ उठा देते हैं। खुदारा वो आपकी सेफ्टी के लिए काम करे। ये शख्स भी अपनी ड्यूटी पर मामूर था और आप ही का भला चाह रहा था, लेकिन आपने उस पर जुल्म और तशद्दुद रवा रखा और उसको सबक सिखाने का सोचा। तो इस रविश को भी हमें बहसियत कौम भी बदलना होगा। हर कोई तो ये कहता है कि आपको नहीं पता हम कौन है, आपको नहीं पता हमारा ताल्लुक कहाँ से है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो ये पहुंच कहाँ रह जानी, इसी दुनिया में रह जानी है ना। फिर आखिरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वहां से जब चोट पड़ती है फिर बहुत बुरी पड़ती है। तो मैं इस्तदा करूंगी DHA वालों से भी कि वो भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। ये एरिया फेज 6 का लग रहा है, जितना मैं जानती हूँ, राया कमर्शियल लग रहा है। तो इन्वेस्टिगेट करें। गाड़ी साफ नज़र आ रही है, लोगों के चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, और बेचारे जो तशद्दुद का शिकार होने वाले बुजुर्ग हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ दिलाएंगे, सज़ा देंगे, तो माशरा सुधरेगा, निज़ाम सुधरेगा। वरना हम इसी तरह कहते रहेंगे कि जी ये माशरा ऐसा है, निज़ाम ऐसा है, यहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ पर जुल्म और इस्तबदाद का दौरा है। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।